बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है जी स्टूडेंट। लेसन नोट्स वीक 13 और लेक्चर 25-26 इसमें हम कवर करेंगे। वीडियो क्लिप 1 है और हमारा न्यू चैप्टर है, जैसे कि नाम आपको आइडिया हो गया होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक हो गया जी। इससे पहले हमने रिस्क एंड रिटर्न को जो है कंप्लीट किया था, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो कि लास्ट टॉपिक था, उससे हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना सीखा था। बहरहाल उससे प्रीवियस हमारे पास जितने भी कंटेंट्स थे जिसमें आपने फाइनेंसिंग टेक्निक को जो है उसमें जो है हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न और साथ में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की जो वैल्यूएशंस हैं वो एक अलग फाइनेंशियल कंटेंट्स था। अभी जो है हम ये समझ लें कि जो है सेकंड पार्ट पे हम जा रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक अलग से एक अलग कॉन्टेक्स्ट जिसमें जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं उनसे रिलेटेड जो है उनकी एनालिसिस करेंगे, उनकी उन उन उनको जो है रीड आउट करके जो है एक डिसीजंस की तरफ जाएंगे और उसमें जो है आई मीन के उन एनालिसिस के बिहाफ पे जो है कुछ डिसीजंस हमने लेने होते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला चैप्टर है हमारा इस कॉन्टेक्स्ट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव व्यू ही है स्टेटमेंट्स का। और आगे फर्दर जो भी आपको इस चीज़ में आई मीन के फर्दर इसमें अगर आपने स्टडी करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसी में से किसी ना किसी एक पोर्शन को उठा के जो है डिटेल उसकी डिस्कशन हो रही होती है। ठीक है, तो बहरहाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये हमारा न्यू चैप्टर, और इसमें हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं इस चैप्टर के उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लूँ जी। अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर कंटेंट्स। आपको एज अ स्टूडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बेसिक पर्पस है और उसके जो कंटेंट्स हैं, जो उसका फॉर्मेट है, जो कि आपको फर्स्ट वीक से ही मैंने कहा था कि आपने रिकॉल करना है। आप ऑलरेडी अकाउंटिंग में इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उसी को जो है आज हम इस बारे में जो है बात करने जा रहे हैं कि हमारी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं जिसमें शामिल है हमारी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो उनके जो कंटेंट्स हैं, उनके जो पर्पसेस हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, उसको हम रिकॉल करेंगे। सेकंड इज एक्सप्लेन व्हाई financial statement analysis is important to the firm and outside supplier of a capital। इस बात को भी अंडरस्टैंड करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस व्हाई इज इम्पोर्टेंट फॉर टू द फर्म एंड आउटसाइड ऑफ द सप्लायर, आउटसाइड यूजर। आई मीन के दो किस्म की अगर मैनेजमेंट की हम बात कर लें, एक इंटरनल मैनेजमेंट, व्हाई दे नीड टू प्रिपेयर एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाई दे आर इन्वॉल्व इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, and is it important for the outside the user, mean to say your supplier of capital। आई मीन के इसमें जो है आपके शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, आपका जो है फाइनेंशियल बैंकिंग इंटरमीडियरीज भी हो सकते हैं, आपकी कॉर्पोरेट भी हो सकती हैं, हु प्रोवाइडिंग द लोन या कैपिटल टू। ओके, तो इट इज़ अ पॉइंट वेयर वी विल learn about why it is important, explain why it is important for internal as well as the external user of the financial statement। Okay, and then the third step object is we will discuss the possible framework for analysis, how we'll conduct the analysis, then possible framework of the analysis we will discuss there, and the last is the then we will define, calculate and categorize the major financial ratio. Behalf of the financial framework of analysis, we are at the end result we will be calculate successfully our financial statement analysis behalf of the financial ratios. And I just introduced some ratios, I mean liquidity ratio, financial leverage ratio, and understanding what they can tell us about the firm। Normally 5 किस्म की ratios होती हैं, but we just discuss in this session, in this week, 2 ratios। Okay, liquidity ratio and financial leverage ratio, और इनकी जो कैलकुलेशन है, कंप्लीट इनके जो फार्मूले हैं, और इन रेशो के बिहाफ से हमें किन चीज़ों का पता चल जाता है। एनालिसिस तो हम कर रहे हैं, तो किन चीज़ों के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इन चीज़ों को जो है हमने यहाँ पे
डिस्कस करना होगा। तो ये हमारे स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्ट्स थे जिनको जो है हमने डिस्कस किया। ठीक है, आगे जो है बस आपकी जो टेक्स्ट बुक और जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर नंबर 6 है गलबन, तो आप जो है अपनी जो भी रिकमेंडेड बुक है वहाँ से इसको जो है रीड करें, और अगर आपको कोई इशू होता है ठीक है तो वो लाजमी जो है आप पूछें। ठीक है, चलें जी, इसके जो वीडियो लिंक्स हैं वो भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब हैं क्या, उनकी बात हम थोड़ी सी कर लें। जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, पर्पस ऑफ सिंपल, जैसे मैंने पहले बात की कि इस सेशन का जस्ट पर्पस ये है कि स्टूडेंट जो हैं एक फेमिलियर हो जाएं, ओवरव्यू करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्योंकि आपके जो अकाउंटिंग का सेशन है उसमें हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना सीखते हैं, रिपोर्टिंग करना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने रिपोर्ट बनानी नहीं है। नाउ योर लेवल जस्ट एनालिसिस ऑफ दीज स्टेटमेंट। ठीक है, बट अब आपको उसको रिकॉल करना है, स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है वो सारा कुछ। ठीक है, तो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ओवरव्यू यहाँ पे हमने बात की है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व यूज ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल एनालिसिस इज इन्वॉल्व यूज ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट थिंग या फर्स्ट एनालिसिस जो है नॉर्मल, जो एक ज़्यादा कंपैरेटिवली हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। These statements do several things. First, the balance sheet summarize the asset, liability, and or equity of a business at a moment in the time, usually the end of the year or a quarter. सबसे पहली बात कि बैलेंस शीट लाइक जो कि समराइज करती है कंपनी के एसेट्स को, कंपनी की लायबिलिटीज को, कंपनीज के ऑनर इक्विटी को। ठीक है, और वो ये ईयरली बेस है या क्वार्टरली बेस है, बट दे प्रोवाइडिंग द समरी। तो बिहाफ ऑफ द बैलेंस शीट समरी we can calculate some thing, and we will decide how our company is performing. Okay, the next is the income statement. Income statement के बारे में भी हमें पता है। Income statement is to summarize the revenue and expense of the firm over a particular period of time, again using a year or a quarter, semi-annual, whatever. तो ये जो आपकी इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं क्लास, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें आइडिया होता है अपने रेवेन्यू और एक्सपेंस के बारे में। फर्म के एक्सपेंस ओवरऑल उसके क्या थे, फर्म के जो रेवेन्यूज हैं कितना उसने रेवेन्यू जनरेट किया, और एट दी एंड क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए। और वो स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड आपका ईयर हो सकता है, फिजिकल ईयर हो सकता है, या क्वार्टरली, सेमी एनुअली, जो एक इंटीरियम स्टेटमेंट का रूल है। ठीक है, so thus the balance sheet represent a snapshot of the firm financial position at a moment and a time. Income statement depict a summary of the firm profitability over a time. ये इनके पर्पसेस जो कि ऑलरेडी शायद आपको आइडिया भी होगा, जस्ट हम रिकॉल कर रहे हैं कि बैलेंस शीट जो होती है हम वो क्यों बनाते हैं, why is the purpose of the balance sheet या इन these financial statement। जैसे हमने पहला लर्निंग ऑब्जेक्ट डिसाइड किया था, तो उसमें यही कि फाइनेंशियल पोजीशन, एक कंपनी की एक जो फाइनेंशियल पोजीशन है, हाउ मच नंबर ऑफ रुपीस या डॉलर आर इन्वेस्टेड, हाउ इज द साइज ऑफ अ फर्म, व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। तो ये हमें उसकी बैलेंस शीट से आइडिया होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने टर्नओवर देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखनी है उस कंपनी की, तो देन यू कैन बेसिकली प्रिपेयर और व्यू द इनकम स्टेटमेंट। ओके जी, चलें जी, ये हमारे पास जो है एक थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन था कि ये कौन कौन सी स्टेटमेंट होती हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, और इनके पर्पसेस क्या हैं, क्यों हम किस पर्पस के लिए बिजनेस इसको बना रहा होता है। ठीक है, चलें आगे है एक्सटर्नल यूजर ऑफ स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसे अभी हमने बात की थी कि इनकी जो एक इम्पोर्टेंस है, मैंने आपको कहा था इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंस है। और जो एक्सटर्नल यूजर है खास तौर पे उनमें कौन कौन से, ट्रेड क्रेडिटर, जो ट्रेड क्रेडिटर है जो कि आपको सप्लाई कोई गुड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आपको जो है लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल ट्रेड क्रेडिटर्स जिनको हम कह रहे हैं, जो कि सप्लायर्स होते हैं, गुड्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, दे आर फोकस ऑन द लिक्विडिटी ऑफ द फंड।
और इसमें जो है आपके बैंकर क्रेडिटर भी शामिल हो सकते हैं। तो दे मेनली फोकस ऑन द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। वो हमेशा काउंट करते हैं कि जो फर्म है उसकी लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी का क्या जो है उसकी वेटेज है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे वो आपके साथ डील करते हैं, चलते हैं, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है, ये एक रेशो का नाम है, इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट कि नॉर्मल कंपनी के पास जो करंट उसका एसेट है उसकी वैल्यू है कितनी, कितना जो है वो अपने बिजनेस ऑपरेशन से हट के, सिंपल आप इसको अंडरस्टैंड ऐसे कर लें कि बिजनेस लिक्विडिटी मीन टू से कि द वैल्यू ऑफ अ कंपनी, ठीक है, कंपनी की वैल्यू जो कि अपने बिजनेस ऑपरेशन से हट के, जिसमें उसके बिजनेस ऑपरेशन का टर्नओवर शामिल नहीं है, ठीक है, तो उसकी क्या वैल्यू है, सिंपल द वैल्यू ऑफ कंपनी एसेट, और ख़ास तौर पे ऐसे एसेट दैट इजीली कन्वर्ट इनटू कैश, ठीक है। तो हम इसको लिक्विडिटी फर्म का नाम देते हैं। अच्छा, बॉन्ड होल्डर आपके पास दे आर बेसिकली फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म कैश फ्लो ऑफ द फर्म। कंपनी के कौन से प्रोजेक्ट है जिन पे उनको जो है 5 साल 10 साल की तक जो है उनको कैश फ्लो मिलना है, उसके बिहाफ पे जो है बॉन्ड होल्डर जो है इस चीज़ को देखना चाह रहे होते हैं। और जो शेयर होल्डर है दे आर मेनली फोकस ऑन अ प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ अ कंपनी, स्टेबिलिटी इन अ कंपनी, ठीक है, एंड प्लस द प्रॉफिटेबिलिटी। ओके जी, शेयर होल्डर का कंसर्न जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है और साथ ही जो है लॉन्ग टर्म जो भी हेल्थ है फर्म की वो। और इंटरनल यूजर ऑफ स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो प्लान फोकस ऑन असेसिंग द करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड एवेलुएटिंग पोटेंशियल फर्म अपॉर्चुनिटी। सिंपल जो भी हम बात करते हैं तो वी नीड टू बी अ प्लान, और प्लान जो है करंट फाइनेंशियल पोजीशन और एवेलुएटिंग दी पोटेंशियल फर्म अपॉर्चुनिटी, इन दोनों को सामने रखते हुए बनाना पड़ता है। कंट्रोल फोकस ऑन अ रिटर्न ऑन अ इन्वेस्टमेंट फॉर वेरियस एसेट्स एंड एसेट एफिशिएंसी, जो हमने पहले भी बात की थी, इट इज अ कंट्रोल। एंड थर्ड इज अ अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ सप्लायर्स ऑफ द फंड एनालाइज द फर्म। ठीक हो गया जी। तो ये आपके जो है इंटरनल यूजर्स ऑफ द स्टेटमेंट, जिसमें हम सप्लायर्स के तो किस तरह से फंड को एनालाइज कर सकते हैं, आप वेरियस एसेट और उसकी जो एफिशिएंसी है उसको कैसे काउंट कर सकते हैं, और साथ में जो फाइनेंशियल पोजीशन और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उनको। तो ये आपके पास जो है एक इंट्रोडक्शनरी जो है हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इस क्लिप में। इस वीडियो क्लिप में जो है हम इतना ही। नेक्स्ट क्लिप में जो है हम जो है जो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, उसके फॉर्मेट की बात करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह।